जो इमरान खान की जो सूरत हाल है और उनकी जमात की जो सूरत हाल है, जिस तरह के केसेस उन पर खुल गए हैं, चाहे फॉरेन फंडिंग का हो, चाहे तोशाखाना का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की तौहीन का हो, चाहे अ, अभी जो नैब के चेयरमैन हैं आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने कहा कि जी कोई 35 करोड़ रुपए का वाजिबुल अदा है इमरान खान की तरफ, जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। बीआरटी के अलग हैं। जो पैसे 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने थे, वो मिर्जा शहजाद अकबर के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर जो उन्होंने किए। एफआईए की जो फॉरेन फंडिंग की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, और अब नए जो कटे खुले हैं कि जिस तरीके से उन्होंने लोअर कोर्ट के जज को धमकी दी, और आईजी और डीआईजी को, और उस पर शोकाज नोटिस आज इशू हो गया है। 31 तारीख को वो अ, उनको जाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है। और फवाद चौधरी जो है वो कहते हैं कि जी इमरान खान क्यों माफी मांगे, जज को माफी मांगनी चाहिए। और आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट पे भी तनकीद की है कि जी इन्होंने वो जो वहाँ केसेस दाखिल हो रहे थे वो क्यों हटा दिए। और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर क्यानी, उनके लिए कल उन्होंने कहा कि अ, उनको माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, और उनको ख्याल करना चाहिए बुनियादी इंसानी हुकूक का, और ये कैसे आपने कर दिया। तो मुख्तलिफ जगहों से उन पर हमले हो रहे हैं। अ, आपको क्या लगता है कि अब इनकी इमरान खान की जो हिकमत अमली है, वो क्या होगी कि बस लड़ते हुए मारे जाएँ, या पीछे हटेंगे, माफ़ी-शाफ़ी माँगेंगे और अपने आप को नाअहली से बचाएँगे? देखिए, मुर्ज़ा बात ये है जी कि केस तो उनके खिलाफ बहुत तगड़े हैं। अब मुझे नहीं समझ आती, ये कंटेम्प्ट का केस हो या वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या वो तोशाखाना का केस हो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस। इससे कबल इसी अदलिया ने नवाज शरीफ साहब को एक इकामा के ऊपर टांग दिया। और निहाल हाशमी और तलाल और अ, दानियाल। दानियाल सबको कन्विक्ट करके और नाअहल करार दे दिया, और वो माफी भी मांग ली थी उन्होंने, फिर भी नहीं माने। तो आप किस मुंह से ये खान साहब को छोड़ेंगे? तो खान साहब को समझ तो आ रही है बात की कि एक जगह से छुट जाएंगे, दूसरी जगह से छुट जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इनके लिए अभी भी इनको लाडला समझती है। और कितने केसेस, कहीं ना कहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इतनी भी बेशर्म नहीं है सूरत हाल जिसमें कि इनको हर चीज इनकी बात मान ली जाए। तो वो तो उनको नजर आ रहा है कि अब इनको डिस्क्वालीफाई होना ही होना है। तो मेरा ख्याल है फिर यही फैसला किया होगा कि यार क्या फर्क पड़ता है, अगर एक ही इधर या उधर हमने डिस्क्वालीफाई होना ही होना है और ये जल्दी हो जाना है, तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं तो दिलेर आदमी, मैं तो माफी मांगता ही नहीं हूँ। मैं तो छोटी छोटी चीजों पे माफी नहीं मांगता, सॉरी, मुझे सॉरी का लफ्ज ही नहीं आता। तो मैं क्यों माफी मांगू? आ, माफी मांगूंगा भी एक केस में, दूसरे केस में तो फिर इस तीसरे में मुझे वो नहीं मानेंगे। बिकॉज देखिए ना, अब जुडिशरी का भी तो आप देखिए ना, उन्होंने भी तो अपनी इज्जत रखनी है ना। वो कैसे इनको छोड़ेगा? कैसे इमरान खान को वो जाने देंगे? आ, आगे उनके ऊपर इतने दाग लगे हुए हैं, और तारीखी दाग हैं, और ये दौर के भी दाग हैं। अब क्या उसको बंदा रिपीट करे? तो वो तो दे आर इन ट्रबल। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि इस वक्त जुडिशरी इज ऑन ट्रायल, नॉट इमरान खान। इमरान खान की तो ट्रायल हो चुकी है, वो तो ही इज गिल्टी लाइक हेल। मगर बात यह है ऑफ नॉट बीइंग सादिक एंड अमीन। आप खत्म कर दें सादिक एंड अमीन, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गेट रिड ऑफ द लॉ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट बात यह है कि सबके लिए कानून तो एक ही होना चाहिए ना। सबके लिए नरमी या सख्ती एक ही किस्म की होनी चाहिए ना। कानून के आगे तो कोई लाडले नहीं होने चाहिए ना। इट डजेंट मैटर आप कितने पॉपुलर हैं या नहीं है, दैट्स इररिलेवेंट। इट हैज नथिंग टू डू विद द लॉ। अब बात यह है कि मगर अनफॉर्चुनेटली हकीकत के अंदर पॉपुलैरिटी एंड फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अब मगर इस तरफ, यहाँ एक तरफ आर्मी फोर्स इकट्ठी की जा रही है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की फोर्स है, और एक सिटिंग गवर्नमेंट की भी एक लेजिटिमेट फोर्स होती है।
मगर एट द एंड ऑफ द डे खान साहब ने ये फैसला किया है कि मुझे डिविडेंड्स मिलते हैं जब मैं लड़ता हूँ। जब मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। जब मैं लड़ता हूँ तो अवाम जो है ना, ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो है, ये खड़े हो जाते हैं मेरे साथ। एंड एज लॉन्ग एज ही सीज दीज क्राउड्स एंड एज लॉन्ग एज दीज क्राउड्स आर विद हिम एंड अडोर हिम एंड लव हिम लाइक अ कल्ट फिगर, तो वो रेजिस्टेंस ही करेंगे, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड देयरफॉर मेरा ख्याल है हिज फेट इज सील्ड एंड आई थिंक ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। बाकी आगे जाके फिर क्या सियासत बनती है वो एक और बात है, उसके ऊपर फिर डिस्कशन हो सकती है। बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन और इमरान खान के साथ इमरान खान को और उनके मूवमेंट को खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे नवाज शरीफ साहब को और उनके मूवमेंट, उनकी पार्टी को खत्म नहीं किया गया आफ्टर डिस्क्वालिफाइंग नवाज शरीफ फॉर लाइफ। तो ये एक और इशू है जिसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है कि आगे रास्ता क्या है। जी, तो अगला सेठी साहब ये जी अगली ही go जो ahead. आप बात कर रहे हैं ना, मुख्तसर इस पे भी जरा एक तबसरा कर दीजिए कि फर्ज करें कल इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल होते हैं, तो पीटीआई कितनी मजबूती के साथ तो खड़ी फिर होगी, कितनी मजबूती के साथ खड़ी होगी, कोई ये यूनाइटेड रहेगी, नहीं रहेगी, कौन लीड करेगा इस जमात को? क्या इमरान खान पीछे बैठ के लीड कर सकते हैं जैसा कि नवाज शरीफ करने की कोशिश करते रहे जब से वो देखिए डिस्क्वालीफाई? बड़ा फर्क है ना सुलंगी साहब, एक डिस्क्वालिफिकेशन एक चीज होती है, कन्विक्शन दूसरी चीज होती है। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कन्विक्शन भी कर दी और डिस्क्वालीफाई भी कर दी। कन्विक्शन की वजह से उनको जेल जाना पड़ा। जेल से लीडरी करनी बड़ी मुश्किल होती है। खान साहब के ऊपर तो अभी उस किस्म की कन्विक्शन का तो इशू नहीं है ना, जो खतरा है वो डिस्क्वालिफिकेशन का है। तो डिस्क्वालीफाई कर दें, वो फिर भी जलसे जुलूस करेंगे, वो फिर भी सड़कों पे आएंगे, वो फिर भी अपनी पार्टी को लीड करेंगे। और उनकी तो ये कोशिश होगी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ उनकी पार्टी जीते, फिर जनाब वो पार्टी जो आए पावर में आए और किसी एक टेम्पररी किसी अपने बंदे को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि फिर आइन को अमेंड करके खान साहब के लिए रास्ता खोले और खान साहब फिर इलेक्शन लड़के वापस आए पार्लियामेंट के अंदर और अपनी पार्टी को लीड करें। तो ये तो 3 महीने के अंदर ही हो जाएगा, अगर 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 वो उनकी पार्टी कामयाब हो जाती है इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि जब पार्लियामेंट में आना होगा तो वो नहीं आ सकेंगे, इसलिए वहां जो इनकी पार्टी होगी उसको कानून को अमेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट खान साहब बैक इन पावर। और ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है, खान साहब तो बाहर बैठ के भी पार्टी चला सकते हैं, हुकूमत चला सकते हैं। आप देख नहीं रहे उन्होंने पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत बड़ी गाला से बैठ के चलाई है। तो व्हाट्स द बिग डील? खान साहब जहां भी होंगे पाकिस्तान में, वो जिस किस्म की उनकी कल्ट फॉलोइंग है और जिस किस्म की उनकी अप्रोच है टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, वो तो यही कहीं भी होंगे विदाउट बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। वो उन्होंने अपना घर ही प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंशियल बना दिया है। सारे वहीं आके बैठे होंगे और आप और हम कह रहे होंगे ये क्या हो गया है, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए थी। तो ये मीटिंग जो है ये कैबिनेट की तो नहीं है, मगर सारे कैबिनेट वाले बैठे हुए हैं। इसकी हैसियत कैबिनेट मीटिंग तो नहीं है, बिकॉज खान साहब इनको इनके साथ बात कर रहे हैं, मगर जो फैसले हो रहे हैं वो तो गवर्नमेंट के फैसले हो रहे हैं। व्हाट कैन वी डू? नथिंग। तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग इशू।